जिन्हें सफल होना है वो मंजिल पर नज़र रखते हैं। जिन्हें सफल होना है वो मंजिल पर नज़र रखते हैं। मेहनत करते चलते रहते हैं। मेहनत करते पथ पर चलते हैं। मील का पत्थर नहीं देखा करते हैं। मील का पत्थर नहीं देखा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन्हें अपनी सफलता के मार्ग पर चलना है वो रास्ते कितनी दूर हैं वो नहीं देखते हैं, वो अपनी मंजिल पर ही नज़र रखते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, आज फिर एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आपके सामने। फ्रेंड्स, शॉर्ट वीडियो पे बड़े अच्छे व्यू आप लोगों के आ रहे हैं। आप लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है। आपसे गुजारिश है कि आप अधिक से अधिक लाइक शेयर करिए और ऐसे ही प्यार मेरी लॉन्ग वीडियो पर देते रहिए, ताकि आपकी लाइफ में भी कभी ना कभी कोई ना कोई परिवर्तन अवश्य हो, कोई ना कोई मोटिवेशन स्टोरी से आपके जीवन पे भी प्रभाव पड़े, मेरी ऐसी आशा है। आज की कहानी दोस्तों है पवन कुंटुपल्ली व्यक्ति की। वो आईआईटी से ग्रेजुएट हैं, तो उन्होंने कई बार, बल्कि कई बार नहीं, एक दो बार भी नहीं, उम्मीद लगाइए कितनी बार, यानी कि जैसा थंबनेल में आपने पढ़ा होगा 75 बार रिजेक्शन मिलने के बाद भी वो अपनी जो कर्तव्य पथ है उससे हटे नहीं। अपने पर कॉन्फिडेंस था और वो निरंतर प्रयास करते रहे। जी हाँ दोस्तों, पवन के पास एक आइडिया था। उस आइडिया को लेकर के वो बहुत, जो बिजनेस आइडिया था, बहुत लोगों के पास गए, लेकिन 75 से ज़्यादा जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने उनका आइडिया रिजेक्ट कर दिया। उनको लगा कि आइडिया सही नहीं है, लेकिन पवन को अपने ऊपर पूरा विश्वास था। पवन अपने आइडिया को लेकर के निश्चित थे कि उनका आइडिया बहुत अच्छा है, परफेक्ट है, और एक ना एक दिन बहुत बड़ा काम वो उस आइडिया के थ्रू जरूर करेंगे। उसी का नतीजा है कि आज जो हमारा बिजनेस क्लास लोग हैं, जो टॉप बिजनेस वाले हैं या व्यापार जगत है, उसमें उनका एक महत्वपूर्ण स्थान है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं उनकी कंपनी की, रैपिडो। रैपिडो की आज लगभग जो संपत्ति वो 6,700 करोड़ रुपए है। जी दोस्तों, पवन कुंटुपल्ली तेलंगाना के रहने वाले हैं। उन्हें ट्रेडिंग और कंप्यूटर का पहले से काफ़ी अच्छा शौक़ था, इसलिए उन्होंने इंजीनियरिंग करने की सोची और वो आईआईटी खड़गपुर में बीटेक में एडमिशन ले लिया। वहाँ से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने सैमसंग कंपनी में भी काम किया है। और फ्रेंड्स, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने, जैसा मैंने बताया, सैमसंग कंपनी में भी काम किया है। सॉफ्टवेयर जो डेवलपमेंट करने वाली टीम थी वो उसके मेंबर थे, परंतु उन्हें कुछ अलग करना था, तो उन्होंने अपने दोस्त थे उनके दोस्त का जो नाम था, वो नाम था उनके दोस्त का शंका। उसके साथ में उन्होंने कुछ बिजनेस करने का प्लान किया और उन्होंने द कैरियर नाम से एक कंपनी की शुरुआत की। यह बिजनेस उनका बहुत सफल नहीं हो पाया, परंतु इससे उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और पवन ने दृढ़ता से काम किया और अपनी असफलता से टूटे नहीं, बल्कि उन्होंने असफलता क्यों हुई इसके मूल में जाने की कोशिश की। तब उन्हें पता चला कि कंपनी के लाभ के लिए उन्हें कम खर्च करना है और आम लोगों तक अपनी पहुंच बनानी है। आम लोग ही हमारे सबसे बड़े उपभोक्ता होते हैं। अगर हम आम लोगों का ध्यान रखते हैं तो कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी कंपनी हो, जल्दी ग्रो करती है। तो इसलिए दोस्तों, उन्होंने तब टैक्सी चलाने का एक आइडिया उनके दिमाग में आया कि टैक्सी का व्यापार शुरू किया जाए। तो 2014 में उन्होंने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर के रैपिडो की शुरुआत की। और दोस्तों, शुरुआत में बिजनेस करना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि मार्केट में जो है ओला और उबेर जैसी कंपनी पहले से मौजूद थी। और दोस्तों, इन्वेस्टर्स भी उनको उतने अच्छे नहीं मिल रहे थे, इसलिए उन्होंने
इस फील्ड में बहुत ज़्यादा चुनौतियों का भी सामना किया है। जैसा कि मैंने बताया कि रैपिडो उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर के शुरू की थी। जी हाँ दोस्तों, उनके जो दोस्त हैं वो थे कौन हमारे, अभी जैसे मैंने बताया था, अरविंद शंकर थे, पवन कुंटुपल्ली वो खुद थे, और एक SR ऋषिकेश थे जो उनके सीनियर थे। तो उनके साथ उन्होंने मिलकर के स्थापना की थी कंपनी की। और फ्रेंड्स, कोविड के दिनों में उन्होंने एक दो कंपनियों के साथ और समझौते किया, जैसे जोमेटो वगैरह। उनके साथ उनको सामान पहुंचाने का, डिलीवरी का काम मिल गया। इस तरह से बाइक टैक्सी सेवा करने का उनका जो प्लान था वो काम करना शुरू किया। उन्होंने उसका बेस किराया लगभग 15 रुपया रखा था। उस रणनीति पर वो सफल हुए और उन्होंने 3 रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से अपना खुद का शुल्क रखा, यानी कि रैपिडो को 3 रुपया किलोमीटर ही बचता था। तो शुरुआत में उनको कोई खास सफलता नहीं मिली, लेकिन वो दृढ़ निश्चय थे पवन अपने, और अपना प्रयास जो है उन्होंने जारी रखा। और सन 2016 में रैपिडो को हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक पवन मुंजाल से अपना पहला फंड मिला। और जब फंड मिलता है दोस्तों, खुशी तो होती है। वो लोग भी तीनों खुश थे कि एक बड़े प्लेटफार्म से उन्हें फंड मिला है। और फंड मिलने के बाद 2016 में जब उन्हें फंड मिला तो यह उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि मारुति जैसी कंपनी उन पर फेथ कर रही थी। तो उसके साथ साथ दूसरी कंपनियों ने भी धीरे धीरे उन पर फेथ करना शुरू किया, और दोस्तों दूसरे लोगों ने भी उन्हें निवेश करना शुरू किया। इस तरह से रैपिडो ने एक काम और किया दोस्तों, उन्होंने पहाड़ी क्षेत्र वगैरह में भी, जहाँ टैक्सी की सुविधा बहुत कम थी, बाइक सेवा को अपना इंक्रीज किया, यानी कि बढ़ावा दिया, विस्तार किया। और आज 100 से ज़्यादा शहरों में रैपिडो अपनी सर्विस दे रहा है और बहुत ही तेज़ी से अपनी सेवाएं फैला रहा है। 7 लाख से ज़्यादा आज उनके यूजर्स हैं। और अगर बात करें रैपिडो ड्राइवर्स की तो 50,000 से ज़्यादा उनके रजिस्टर्ड ड्राइवर हैं। और मूल्यांकन की बात करते हैं, जैसे मैंने बताया, तो लगभग 6,700 करोड़ आज उनके पास अपना संपत्ति है। तो शुरुआत सबकी ऐसे ही होती है, लेकिन दृढ़ निश्चय और लगन के साथ आदमी अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचता है।